दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है और इस साल यानी कि 1 अप्रैल 2026 से जो साल शुरू होगा उसके अंदर जो आप पैसा कमाएंगे उस पे कितना टैक्स लगेगा जानेंगे आज के इस वीडियो में। कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा। जो स्लैब रेट है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो टैक्स लगता था वही 26-27 के अंदर लगने वाला है। यानी कि इस साल में जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पर जो टैक्स लगेगा वो ही अगले साल में भी सेम लगेगा। क्या था? 12 लाख तक टैक्स फ्री था। आइए जानते हैं, पूरी कैलकुलेशन समझते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है या कहीं और से भी कोई भी पैसा कमाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए ये आपके सामने कैलकुलेटर है। अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ये कैलकुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। स्लैब रेट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो ये स्लैब रेट रहने वाली है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो थी सेम फाइनेंशियल ईयर 26-27 में भी हो जाएगी। तो यही आपको 26-27 की स्लैब रेट रहने वाली है। ये आपको मिल जाएगा। 0 से 4 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहने वाली है, उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से ऊपर जो इनकम कमाएंगे उस पे 5% का टैक्स लगेगा 8 लाख तक। यानी कि लेट्स से आप कमाते हैं 6 लाख रुपए तो 4 लाख तक तो जीरो हो जाएगी, यहाँ पे जीरो आ गया। अगले 2 लाख पे लगेगा 5%, तो 2 लाख का 5% हो जाता है 10,000 रुपए। तो आपके ऊपर 10,000 रुपए टैक्स लगेगा नहीं, यहाँ पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आपको रिबेट मिल जाती है। कितने की रिबेट? की दो कंडीशन है। रिबेट कितने पे मिलेगी? या तो इनकम आपकी 12 लाख से कम होनी चाहिए या फिर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 60,000 से कम होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन पूरी होती है, दोनों कंडीशन होएगी तभी आपको रिबेट मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आपकी इनकम 8 लाख है तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा अगले 4 लाख पे। पहले 4 लाख पे तो जीरो, अगले 4 लाख पे 5%। 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000। तो यहाँ पे भी आपको रिबेट मिल जाएगी। 87A के अंदर जो रिबेट मिलती है आपका टैक्स हो जाएगा जीरो। वहीं अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा यहाँ पर तो जीरो ही। अगले 4 लाख पे 5% 20,000, फिर अगले 4 लाख पे 10% जो कि 40,000 हो जाता है। अब ये 40,000 और 20,000 टोटल आपका 60,000 हो गया, तो यहाँ पर आपको जीरो टैक्स हो जाएगा। इनकम भी 12 लाख, टैक्स भी 60,000, तो टोटल मिला के जीरो हो जाता है। ये सैलरी से इनकम हो, बिजनेस से हो, सब यहाँ पर इंक्लूड होती है। अदर सोर्सेज की कैपिटल गेन नहीं होता है। कैपिटल गेन के ऊपर फ्लैट इनकम लगती है। अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम है 4 लाख से ज़्यादा तो वो उसके ऊपर फ्लैट लगेगा। अगर आपकी सैलरी इनकम है 6 लाख, 6 लाख आपकी सैलरी इनकम है और 1 लाख आपकी कैपिटल गेन से इनकम है, तो 6 लाख तो आपका जीरो कर देगा टैक्स, लेकिन कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो अलग से ही स्लैब रेट चलता है उसका। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों का अलग अलग है। शॉर्ट टर्म का चलता है 20%, लॉन्ग टर्म का चलता है 12.5% आफ्टर 1.25 लाख। स्टार्टिंग के 1.25 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर केवल अपन इनकम बात कर रहे हैं, सिंपल रेट ऑफ इनकम जिसपे स्लैब रेट से लगता है उसकी। अगर आपकी इनकम 16 लाख है तो यहाँ पर आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। अगले 4 लाख, यहाँ पर 12 से 16 पे 15%, यानी 4 लाख पे 15% जो बनेगा वो बनेगा 60,000 आपका। तो 60,000 आपको ये देना पड़ेगा। टोटल आपका हो जाएगा 1,20,000। इनके ऊपर आपको एडिशनल, इस पे आपको ऐड करना पड़ेगा कितना? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 1,20,000 पे आप 4% निकालेंगे ना, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,20,000 पे आपको यहाँ पर 4% निकालना है तो ये हो जाता है 4800। तो टोटल आपका हो जाएगा 1,24,800। आइए कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम यहाँ पर अपन डालते हैं 16 लाख रुपए, ये 16 लाख पे आप देखेंगे 1,24,800 आपका कैलकुलेटर आ गया। टोटल इनकम आपको इस पीले वाले कॉलम में एंटर करनी है। अगर आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आप डालेंगे और टैक्स आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर आप 16 लाख डालेंगे तो आप देख सकते हो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। फिर 15,25,000 पे ही टैक्स कैलकुलेट होगा जो कि 1,13,100 होता है। अगर आप यहाँ पे 16,75,000 की इनकम डालते हैं तो आपका इनकम जो टैक्स आएगा वो बराबर ही आएगा। ये 5%, 10%, 15% स्लैब के हिसाब से, और इस पे सेस लग जाएगा वो वाला अलग से। टोटल 1,24,800 हो जाएगा। इसमें भी 1,24,800, इसमें भी 1,24,800। अगर आप 16,75 सैलरी कमाते हैं या फिर आप बिजनेस से 16 लाख रुपए कमाते हैं तो बिजनेस की इनकम हो सकती है, रेंट इनकम, और कहीं से भी इनकम हो सकती है, जो भी है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगती है। कैपिटल गेन की बात नहीं हो रही है। कैपिटल गेन पे आपको फ्लैट टैक्स लगता है, उस पर 4% का आपको सेस भी जोड़ना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पे आपको बता दिया 20%, लॉन्ग टर्म पे आपको बता दिया 12.5%। और आप आगे का स्लैब देख सकते हो, 16 से 20 पे 20% है, 20 से 24 पे 25% है, और 24 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स है। तो आप इस कैलकुलेटर में 24 लाख रुपए की इनकम डाल सकते हो।
तो आपका जो टैक्स अमाउंट बनेगा वो आपके सामने आ जाएगा 2,92,500। अगर आप यहाँ पर 12,75,000 डालते हो तो आपके सामने ज़ीरो टैक्स आएगा, क्योंकि 12,75,000 में से 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो गई, 12 लाख पे आपका जो है टैक्स वैसे ही ज़ीरो आता है। 60,000 बनता है टैक्स, लेकिन आपको रिबेट मिल जाती है, ये आप रिबेट देख सकते हो। वैसे ही आप यहाँ पर 12 लाख डालेंगे, ये दोनों कैलकुलेटर सेम ही है, इसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक कॉलम एक्स्ट्रा है। अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन है तो यहाँ पर डाल सकते हो, अगर आप सैलरी वाले नहीं हैं तो आप नीचे इनकम अपना चेक कर सकते हो। कैलकुलेटर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्लैब रेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी जो ITR फाइल होगी 1 अप्रैल के बाद से, फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो ITR फाइल होएगी उसमें भी यही कैलकुलेटर काम आएगा, और उसके अगले साल 26-27 की जब ITR फाइल होगी 1 साल बाद में, उसमें भी यही कैलकुलेटर काम आएगा। तो 2 साल का सेम कैलकुलेटर है। अगर आपको चाहिए डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।